Hello students, I am Sujit Obedi. Welcome you in SDL Point. It is an educational channel and provide you all courses of UP and CBSE board, and it is also available you competitive grammar and help you in speaking English. Today we will teach you the second part of the lesson. We are not afraid to die if we can all be together. आज हम इसका सेकेंड पार्ट लेके आपके सामने आ रहे हैं, तो डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट। वाटर वाटर एवरीवेयर, सब कहीं पानी ही पानी था। आई कुड फील, मैं महसूस कर सकता था कि द शिप हैड वाटर बिलो, कि नीचे से पानी आ रहा है। बट आई डेयर नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन खोज करने के लिए यानी देखने के लिए मैं संतुलन चक्र को छोड़ करके मुझे जाने का साहस नहीं था। सडनली, अचानक से, द फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन, और सामने वाला जो फलूदा था, सामने वाला जो फलिया था, वो क्या हो गया, वाज थ्रोन ओपन, वो खुल गया। एंड मैरी प्रस्तुत हुई, यानी मेरी आई, एंड वी आर सिंकिंग, और कहा कि हम डूब रहे हैं। सी स्ट्रीम, और चिल्ला कर बोली कि हम डूब रहे हैं। द डेक आर स्मैश्ड, डेक जो होता है वो टूट फूट गया है। वी आर फुल ऑफ वाटर, हमारी नाव में पानी भर गया है। टेक द व्हील, तब लेखक कहता है टेक द व्हील, इस संतुलन चक्र को पकड़ो। आई शाउटेड, मैंने चिल्लाया। जब मैं स्क्रैम्ड फॉर द हैच, जब मैं कहाँ गया, फलदे के पास गया, जब मैं फलदे के पास रैंक करके गया, तब मैंने चिल्ला के कहा संतुलन चक्र को पकड़ो। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैड मैन, और पागलों की तरह लैरी और हर्ब पानी निकालने में लगे हुए थे। ब्रोकन टिम्बर, और जो टूटी हुई सैतीर थी, हंग एट द क्रेजी एंजल्स, और एक मतलब ये कहिए पागलों की तरह यानी बेकार तरीके से बिल्कुल क्या हो गई थी, लटक सी गई थी। कैसी हो गई थी, जो टूटी हुई टिम्बर थी यानी लकड़ियां थी, वो सैतीर की जो थी वो टेढ़े मेढ़े तरीके से लटक सी गई थी। तथा द हुल स्टारबोर्ड साइड वंगल्ड इनवर्ड, और जो संपूर्ण दाई ओर का जो नाव का भाग था वो अंदर की ओर इनवर्ड उभर आया था। एंड क्लॉथ, कपड़े, क्रॉकरी एंड चार्ट, कपड़े, क्रॉकरी, चार्ट, टिन एंड टॉयज यानी खिलौने, स्लॉस्ट अबाउट इन डीप वाटर, इस गहरे पानी में ऊपर तैर से रहे थे, चल से रहे थे। आई हाफ स्वाम, मैं आधा तैर करके, एंड हाफ कोरल, आधा रेंगते हुए, आधी दूरी तक रेंगते हुए, इनटू द चिल्ड्रन कैबिन में, चिल्ड्रन के कैबिन में, बच्चों के कैबिन में गया, कमरे में गया। आर यू ऑल राइट, क्या आप सही हैं? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। यस दे आंसर, उन्होंने कहा। फ्रॉम द अपर वर्ल्ड, ऊपर वाली वर्ग से उन्होंने उत्तर दिया कि हाँ हम लोग ठीक हैं। बट माई हेड हर्ट अ बिट, लेकिन मेरा सिर थोड़ा घायल हो गया है यानी चोटिल हो गया है। सैड स्यू ने कहा। पॉइंटेड टू द बिग बॉम्ब अबव हर आइज, अपनी आंख के ऊपर एक बड़े से गुमटे को दिखाते हुए कहा मेरे आंख के माथे पर थोड़ी सी चोट लग गई है। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड, इस सूजे हुए सिर को देखने के लिए मेरे पास चिंता करने का समय नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रू एंड कैनवास, और एक हथौड़ा, पेंच और कैनवास लेकर के आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक, बड़े संघर्ष करते हुए मैं डेक तक पहुंचा। विद द स्टारबोर्ड साइड वेस्ट ओवन, और जो स्टारबोर्ड नाव थी वो नाव का जो साइड था यानी कि इसकी ओर बेस्ट ऑन ओपन एंड टूट करके खुल गई थी, यानी कि जो नाव का जो भाग था वह बेस्ट टूट करके खुल गया था। वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव, और प्रत्येक लहर के साथ पानी अंदर आ रहा था। दैट ब्रोक ओवर अस, जो हमसे टकरा रहा था। इफ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर, अगर हमने इसको ठीक नहीं किया तो वी वुड श्योरली सिंक, तो हम निश्चित रूप से डूब जाएंगे।
Somehow I managed to stretch canvas, और बड़ी मुश्किल से किसी तरह यानी कि हमने जो कैनवास था उसे खींच करके मैंने बांध दिया, यानी जो वो था कैनवास था उसे हमने खींच करके जड़ दिया। एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच, और जो वाटर प्रूफ हैच था यानी कि जो जल रोधक फलदा था, कवर अक्रॉस द गैपिंग होल, जो खुले हुए स्थान थे उनको ढक करके हमने सुरक्षित कर दिया। सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम बिलो, और नीचे से अभी भी कुछ पानी रिस रहा था यानी आ रहा था नाव में। बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन अब इसका अधिकांश भाग दूसरी दिशा की ओर मुड़ रहा था या मुड़ गया था। मोर प्रॉब्लम अरोज when our hand pump started a block with the debris floating around the cabin, और बड़ी समस्या तब आन पड़ी जब केबिन के चारों ओर बहता हुआ बहते हुए पानी में जो कूड़ा था उसके द्वारा हमारा हैंडपंप जो हो गया वो ब्लॉक हो गया, अवरुद्ध हो गया, उसने काम करना बंद कर दिया। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट, और जो विद्युत पंप था उसमें भी शॉर्ट सर्किट यानी कि किसी तार में खराबी आ गई या स्पार्किंग वगैरह हो गई या खराब शॉर्टकट हो गया। द वाटर लेवल रोज थ्रिटेंगली, और वाटर लेवल पानी का स्तर जो था बहुत ही भयंकर रूप से बढ़ता चला जा रहा था। बैक ऑन डेक यानी डेक पर वापस जाके आई फाउंड, मैंने पाया कि अवर 2 स्पेयर हैंड पंप, हमारे जो अतिरिक्त हैंड पंप थे, हैड बीन रेंज ओवर ब्रॉड, वो भी क्या हो गए, टूट करके खराब हो गए हैं, वो भी नाव से अलग गिर गए हैं। इसके साथ ही अलोंग विद द फोर स्टे, हमारा आग वाला जो पाला था वो भी खराब हो गया है। एंड द जिप, तिकोना पाला था वो भी खराब हो गया है। और डिंगजेंसिस और डिंगसिया जो था वो भी खराब हो गया है। एंड द मेन एंकर, तथा प्रमुख लंगर था वो भी खराब हो चुका है। देन आई रिमेम्बर्ड, जब मुझे याद आया कि वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम, कि चार्ट रूम में एक और अतिरिक्त विद्युत पंप रखा हुआ है। और आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, मैंने इसे निकास नली से जोड़ दिया। एंड वाज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क, और मैंने धन्यवाद दिया कि यह काम कर गया यानी चलने लगा। द नाइट ड्रेस्ड ऑन विथ एन एंडलेस, रात धीरे धीरे बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, और अत्यधिक ठंडी रात में पानी बराबर निकालता रहा गया। स्ट्रीमिंग, परिचालन भी नाव का किया जाता रहा। एंड वर्किंग द रेडियो, रेडियो पर काम करते हुए जैसे तैसे रात जो हो गई धीरे धीरे व्यतीत हो गई। वी वर गेटिंग नो रिप्लाई टू अवर मेडे कॉल्स यानी कि रेडियो से भेजे गए संदेश पर नो रिप्लाई, हमें कोई संदेश नहीं मिला, हमें रिप्लाई यानी उत्तर नहीं मिला। विच वाज नॉट सरप्राइजिंग, जो आश्चर्यचकित नहीं था, क्योंकि इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, हम संसार के सुदूर कोने पर स्थित थे या बने हुए थे। द शू हैड सोलिंग अलार्मिंगली, यानी कि शू का जो सिर था वो भयंकर रूप से सूजता चला जा रहा था। सी हैड 2 एनॉर्मस ब्लैक आईज, उसकी जो काली काली आंखें थी वो बहुत भयंकर रूप से सूज आई थी। एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑफ हर आर्म, और उसने अब हमें बाहें में यानी अपने हाथ में एक गहरा घाव भी शोड माने दिखाया। वहन आई आस्क्ड, जब मैंने उससे पूछा, वाई शी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरी बिफोर दिस, उसने मुझे यह पहले घाव या क्यों नहीं दिखाया, तो शी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, आई डिडंट वांट टू वरी यू, मैं आपको चिंतित नहीं करना चाहती थी। व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, जब आप हमें सबको बचाने का प्रयत्न कर रहे थे तो मैं आपको चिंतित नहीं करना चाहती। By morning on January 3, the pump had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. 3 जनवरी की सुबह को नाव के पानी का
जल स्तर इतना पर्याप्त मात्रा में अंडर कंट्रोल नियंत्रित जनक हो गया कि हम बारी बारी से 2-2 घंटे रोटेशन यानी बारी बारी से 2-2 घंटे आराम कर लेते थे या कर सकते थे। बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन, लेकिन अभी भी नाव में जल स्तर के नीचे से कहीं से एक बहुत बड़ा लीकेज यानी कि छेद था जिससे पानी आ रहा था। ऑन चेकिंग निरीक्षण करने पर पाया मैंने पाया कि नियरली ऑल द बोट मैन राइट फ्रेम वर स्मैश डाउन टू द कील, कि नाव की जो मुख्य कैंची ढांचा था वह लगभग टूट गया था और नोटल पर गिर गया था। इन फैक्ट वास्तव में देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप द होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड। दाईं ओर की नाव का संपूर्ण भाग हल एक्सेप्ट अ फ्यू कवर्ड पार्टीशन, अलमारी के खांचे के सिवा कुछ अलमारी के खांचे के सिवा या इससे अतिरिक्त कुछ भी भाग दाईं ओर की नाव के भाग को टिकने के लिए नहीं था। यानी कि दाईं ओर के नाव का जो भाग था संपूर्ण रूप से सिवाय एक ही बात पर टिका हुआ था, किस पर? अलमारियों के खांचे पर ही टिका हुआ था और कुछ भी उसके टिकने के लिए नहीं था। We had survived for 15 hours since the wave hit. लहरों के आक्रमण के बाद तक हम 15 घंटे तक जीवित बने रहे। But wave walker would not hold together long enough for us to reach Australia. लेकिन वेव वॉकर इतनी साबुत स्थिति में नहीं थी कि रीच ऑस्ट्रेलिया की इसके द्वारा हम ऑस्ट्रेलिया पहुंच सकें। आई चेक्ड आवर चार्ट, हमने अपने चार्ट का निरीक्षण किया एंड कैलकुलेटेड और गणना की कि देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड एंड a few hundred kilometer to the east, पूर्व की दिशा में कुछ सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर 2 छोटे छोटे से आइलैंड यानी द्वीप हैं। ऑन वन ऑफ देम, उनमें से एक आइल एम्स्टर्डम था, वाज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जो कि वैज्ञानिकों यानी फ्रांस की वैज्ञानिकों का एक अनुसंधान संस्थान था। और ओनली होप वाज टू रीच दीज पिन प्रिक इन द वास्ट ओशियन, इस विशाल महासागर में सुई की नोक के समान इन 2 द्वीपों पर पहुंचना ही हमारी एकमात्र आशा बची हुई थी। बट अनलेस द विंड एंड सीज अवेटेड, यद्यपि हवा और सागर की लहरें शांत हो गई थीं, सो वी कुड होस्टेड सेल, फिर भी हम अपने पाल को नहीं खोल सकते थे और चांस हमारा मौका वुड बी स्लिम इंडीड, बहुत ही कम बचा हुआ था। दैट ग्रेट वेव, एक बहुत बड़ी बड़ी लहरें, हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, ने हमारे सहायक इंजन को भी निष्क्रिय कर दिया था या क्रियाहीन कर दिया था, यानी कि वो काम करना बंद कर चुका था। इसके साथ ही मित्रों आपका यह पार्ट 2 भी समाप्त हो जाता है। इसके कंक्लूडिंग पॉइंट को यानी कि पैरा स्टैंजा को या भाग को मैं आपको तीसरे वीडियो में उपलब्ध कराऊंगा। तब तक के लिए आप इसको पढ़ करके अपने ज्ञान को बढ़ाते जाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दें, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि यह आपके सहयोग से चैनल आगे बढ़ता चला जाए। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। मैं सुजीत द्विवेदी आपसे विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।